आज आप लोग का महा टॉपिक चलेगा, समझिए। जो भी जनरल कंपटीशन के जो यूपीएससी बीपीएससी जो भी स्टूडेंट हैं, आप लोग का एक बहुत ही अच्छा आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हर तरह का आप लोग को आज प्रॉब्लम बताएंगे। आप लोग क्लास में बने रहिए और सारा चीज़ आप लोग को इतनी अच्छे से आपका टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इतने अच्छे इजीली ढंग से आप लोग का क्वेश्चन कराएंगे बारीकी से। आप लोग प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा। आज आप लोग का चैनल का मैंने जो भी क्यूरी है वो लोग अच्छा खासा क्लास चलेंगे। इसमें बहुत सारा आप लोग को क्वेश्चन बताया जाएगा और ये सब जो भी क्वेश्चन बताएंगे ये सब एग्जाम में आए हुए हैं और इस तरह का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, हर तरह के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। इसलिए आज आप लोग हड़बड़ाइएगा ना, आराम पूर्वक आप लोग क्लास देखिए और क्लास का लुत्फ उठाइए, क्योंकि ऐसा जो भी आप लोग को बताएंगे इस आज की क्लास में ये सब बहुत आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास। इसलिए आप लोग शांतिपूर्वक आप लोग बैठिए और क्लास देखिए और उतारिए, और कोई भी क्वेश्चन आज हो तो आप लोग ज़रूर पूछिए। ये आप ही लोग का चैनल है और चैनल को आगे सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए आप लोग को क्लास स्टार्ट करते हैं। और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम हुआ है। इसलिए घबराने की बात नहीं है, ईजी ढंग से स्टार्ट करेंगे और आराम से क्लास करिए। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग को जरूर बताइए। क्लास देखिए आप लोग को, देखिए क्लास की स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक है। ये जो रेशियो और प्रोपोर्शन टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग को आराम से इसको क्लास का लुत्फ उठाइए और बताते हैं कि इसका क्या कैसा माने आप लोग का क्वेश्चन, क्योंकि ये सब जो भी है ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसी तरह का आजकल मैंने कोई भी कंपटीशन है तो इसी तरह का आजकल कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने जो भी एग्जाम में है आजकल जो क्वेश्चन है इसी तरह का एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो अब देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन, लोग को बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग क्लास आराम से लुत्फ उठाइए, ठीक ना। देखिए रेशियो और प्रोपोर्शन टॉपिक है, अनुपात और समानुपाती ये टॉपिक है। देखिए 6 और 24 का मध्यानुपाती क्या होगा। 6 और 24 का एक क्वेश्चन है, ये मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन से तो समझ में आ रही है कि 6 और 24 का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती का मतलब होता है मध्य वाला भाग। मान लीजिए देखिए ये तो क्वेश्चन है, ये मान लीजिए आपका ये बराबर 6 है और बी बराबर 24। तो ये क्वेश्चन कह रहा है ए और बी का मध्यानुपाती क्या होगा, 6 तथा 24 का मध्यानुपाती क्या होगा। मान लीजिए कि ए बराबर 6 और बी बराबर 24 है, इनके बीच मध्यानुपाती। तो इसका ट्रिक होता है कि कोई मध्यानुपाती जब भी निकालना होता है तो इसका होता है कि जो भी ए और बी है उसको स्क्वायर रूट कर देना। क्या कर देना, स्क्वायर रूट। समझ गए। आपका प्रॉब्लम है, क्वेश्चन कर रहा है, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि कोई दो संख्या दिया हुआ है, उसका मध्यानुपाती क्या होगा। कोई दो संख्या दिया हुआ उसका मध्यानुपाती, ए बराबर 6 मान लिया और बी बराबर 24 मान लिया, इसका मध्यानुपाती। तो दो संख्या का मध्यानुपाती होता है वर्गमूल रूट ए और बी। क्या होता है, वर्गमूल ए और आपको बी होता है, ए और बी होता है। तो देखिए वर्गमूल क्या होगा, ए और बी। ए बराबर 6 है और बी बराबर 24, तो इसका फॉर्मूला होता है मध्यानुपाती निकालने के लिए रूट ए बी। मध्यानुपाती निकालने के लिए होता है दो संख्या का मध्यानुपाती निकालने के लिए ए और बी होता है। समझिए। तो ए बराबर हम 6 मान लिया और बी बराबर 24 है, 6 गुने 24। तो 6 गुने 24 को गुना करिएगा तो 144। तो 144 का वर्गमूल होता है क्या, 144 का वर्गमूल 12 होता है। ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आजकल हर एग्जाम में आता है कि कोई दो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका मध्यानुपाती। इसके बदले आप कोई भी संख्या ले लीजिएगा। आप इसके बदले मान लीजिए कि ए बराबर आप क्या लीजिए, ए बराबर आप मान लीजिए ए बराबर 8 ले लिए और बी बराबर हम क्या ले लिए, बी बराबर आप हो गया 8 ले लिए और बी बराबर आप ले लिए चलिए कुछ भी ले लीजिए। आप बी बराबर ले लीजिए आप ले लीजिए 18 ले लिए। यहाँ ले लिए हम ए बराबर 8 ले लिए और बी बराबर 18 ले लिए। तो इसको बोलेगा कि मध्यानुपाती निकालिए। तो समझ गए ये क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन पूछ देगा कि मध्यानुपाती आप इस क्वेश्चन को निकालिए। ये बराबर यहाँ 8 दे दिया और बी बराबर 18 दे दिया और क्वेश्चन पूछ देगा कि मध्यानुपाती निकालिए। तो मध्यानुपाती के लिए हम पढ़ा चुके हैं कि फार्मूला मध्यानुपाती क्या होता है कि स्क्वायर रूट माने वर्गमूल, दोनों संख्या का वर्गमूल निकाल देना।
तो देखिए ए बराबर 8 मान ली और बी बराबर 18 मान ली, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 8 गुने 18। 8 गुने 18, ए को तोड़िएगा तो 2 गुने 2, 2 गुने 2 और इधर 3 गुने 3 और इधर 2, इसको तोड़िएगा ये आपका हो जाएगा 4 गुने 3 माने 12। क्या हो गया, यही संख्या को क्या 8 गुने 18, 8 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 3 8 8, अब इसको 9 18, तो इसका भी आंसर हो गया, इसका भी आंसर हो गया 12। समझ गए। मध्यानुपाती का देखिए कंसेप्ट क्लियर करिए। मध्यानुपाती का कंसेप्ट क्लियर, कोई भी दो संख्या दिया है, कोई भी दो संख्या दिया हुआ है, उसको अगर मध्यानुपाती निकालना है तो मध्यानुपाती का मतलब ये होता है कि दोनों का वर्गमूल, दो संख्या दिया है और दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिए। समझ गए, दो संख्या दिया है और दोनों का वर्गमूल निकाल, क्लियर हो गया। कोई भी संख्या दिया रहेगा दो को, उस दोनों को स्क्वायर रूट मान लीजिए, एक संख्या को ए मान लिए, दूसरा संख्या को बी मान लिए और दोनों को स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वही आपका मध्यानुपाती होगा। इसमें आप कंसेप्ट क्लियर है, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है, एकदम आपको आसान तरीका से समझा रहे हैं कि मध्यानुपाती का भाग आप समझिए। मध्यानुपाती क्लियर है आप लोग का, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, मध्यानुपाती का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम आप लोग को नए सिरे से एक और क्वेश्चन है, ये अब क्लियर हो गया ना मध्यानुपाती। मध्यानुपाती में अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए मध्यानुपाती आपको मिटा देते हैं, ठीक। देखिए मध्यानुपाती आपका क्लियर हो गया कंसेप्ट, ये मध्यानुपाती। अब कोई भी संख्या का मध्यानुपाती निकाल सकते हैं। अब कोई भी संख्या रहेगा यहाँ, आपका कोई भी संख्या रहेगा, मान लीजिए कि ए बराबर 4 हुआ और बी बराबर 9 हुआ, तो इसका मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा इसका मध्यानुपाती, और स्क्वायर रूट 4 गुने 9, 4 का वर्गमूल 2 गुने 3 बराबर 6। देखिए अब कोई भी संख्या रहे, अब मध्यानुपाती निकालना रहे तो आप कंसेप्ट क्लियर है, उसका स्क्वायर रूट दोनों का वर्गमूल, समझिए दोनों का वर्गमूल निकालना, यही आपका मध्यानुपाती। इसमें आप कहीं कंफ्यूजन है तो आप प्लीज अपना पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। मध्यानुपाती आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, ठीक, मध्यानुपाती का कंसेप्ट का क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। पढ़वाइए नहीं, आराम से क्वेश्चन कराएंगे, ठीक ना, आराम से। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 18 और 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तृतीयानुपाती, इसका माने 18 और 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन है कि तृतीयानुपाती क्या होगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है कि तृतीयानुपाती क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, तृतीयानुपाती निकालना है। माने एक संख्या 18 और दूसरा संख्या 24, इसको डॉट डॉट कर देना है और क्या करना है 24 अनुपात 1। मान लिए तृतीयानुपाती, इसको मान लिया कि माना कि तृतीयानुपाती 1 से मान लिए हम तृतीयानुपाती क्या है, मान लिए कि तृतीयानुपाती 1 है, समझ गए कंसेप्ट क्लियर। मान लिए कि तृतीयानुपाती 1 है, तो 18 अनुपात 24 और 24 अनुपात 1, मान लीजिए तृतीयानुपाती 1 है। तृतीयानुपाती जब भी निकालना रहे, देखिए तृतीयानुपाती जब भी निकालना रहे तो इसका शॉर्ट फॉर्म बताएंगे, शॉर्ट फॉर्म तो तृतीया 18/24 इंटू 24/x। देखिए 18 x गुने 24 गुने 24, ठीक, x बराबर 18, 24 गुने 24/18, इसको सॉल्व करिएगा तो आपको आ जाएगा 32, ठीक, इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 32। जब भी तृतीयानुपाती निकालना है, तृतीयानुपाती, तो इस तरह का देखिए, ये हो गया आपका, माने ये जो फॉर्म हुआ आप माने कैलकुलेशन कर रहे हैं, सिंपल फॉर्म से इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या हो गया तृतीयानुपाती जब भी निकालना रहे तो तृतीयानुपाती 1:18/24, एक और हो जाएगा समानुपाती 24/1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। 24/1 से जिससे कैलकुलेशन करना होगा तो आप निकाल सकते हैं। इसको समझिए क्वेश्चन को, आपको समझाते हैं। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, देखिए आपको अच्छा से समझाएंगे। देखिए कोई भी दो संख्या तृतीया, इसको बढ़िया से समझिए, कोई भी दो संख्या है तृतीयानुपाती जब भी निकालना होगा, तृतीयानुपाती जब भी निकालना है तो मान लीजिए तृतीयानुपाती जो है, मान लिए तृतीयानुपाती हम 1 है, तो दो संख्या का अनुपात 18/24 और दूसरा है 24/1, 24/1 है, 24/1, एक तृतीयानुपाती मान लिए
तो 18:24 और 24:x, एक तृतीयानुपाती x, तो 18/24, इधर 24/x बराबर हो गया, इधर से गुणा किया 18x, इधर से गुणा किया 24/19, एक बराबर 24/32, ये आपका कंसेप्ट हो गया। अब देखिए इसका नॉर्मल ट्रिक के थ्रू कैसे चलेगा, ट्रिक के थ्रू क्या आप समझ लें, जिसको ट्रिक के थ्रू चलो आपको ट्रिक के थ्रू बता रहे हैं, ट्रिक के थ्रू इसको बताएं कैसे बनेगा, ठीक कंसेप्ट क्लियर क्या, आपको बताते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक ना। लोग हड़बड़ाइए नहीं, आराम से देखिए तृतीयानुपाती निकालना है, ठीक। मान लिए तृतीयानुपाती a बराबर 18 और b बराबर 24। देखिए जब भी तृतीयानुपाती निकालना है तो a बराबर हम 18 मान लेते हैं, a बराबर मान लिया 18 और b बराबर 24 मान लेते हैं, ठीक। a बराबर 18 और b बराबर 24। अब जब भी हमको तृतीयानुपाती निकालना है, तृतीयानुपाती तो कुछ करना है, b शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, शॉर्ट फॉर्म है, लाइक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। शॉर्ट फॉर्म क्या है, तृतीयानुपाती हमको जब भी निकालना है, ए को मान लेंगे 18, ए को मान लिया 18 और बी को मान लिया 24। तृतीयानुपाती निकालना है तो कुछ नहीं, ये फार्मूला निकाल याद रखेगा कि बी स्क्वायर बाई ए, तृतीयानुपाती। तो बी बराबर क्या था, बी बराबर 24 के स्क्वायर बाई 18, तो 24 × 24 18 आ गया आंसर 32। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। किसी भी संख्या को अगर तृतीयानुपाती निकालना है तो पहला संख्या को मान लिए, दूसरा संख्या को b मान लिए, और तृतीयानुपाती जब भी निकालना है तो b स्क्वायर बाई a। यहाँ भी दिए हैं तृतीयानुपाती निकालना है तो a को मान लिए हम 18 और b मान लिए, तृतीयानुपाती क्या होगा b स्क्वायर बाई a, b का मतलब 24, b का मतलब हो गया यहाँ 24 स्क्वायर और a बराबर 18, 24 × 24 18 32, मतलब क्लियर हो गया। यहाँ कोई दिक्कत है, कोई भी दो संख्या पर तृतीयानुपाती निकलना है तो कोई संख्या a को मान लीजिए x और b को y मान लीजिए, a बराबर 18 यहाँ दिया है और b बराबर 24, तो तृतीयानुपाती निकालने के लिए b स्क्वायर बाई a, b स्क्वायर बराबर यहाँ दिया है आपका b स्क्वायर यहाँ 24 दिया है और ये 18, इसका आंसर हो गया 32। यहाँ आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई दिक्कत है, आप पूछ सकते हैं कि हाँ सर हमको ये चीज़ का प्रॉब्लम है, हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई चीज़ का दिक्कत होना चाहिए, कोई का दिक्कत है क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है आप लोगों को। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तृतीयानुपाती जब भी निकालना हो तो तृतीयानुपाती को तो कोई संख्या को ये मान लेंगे, दूसरा संख्या को b और b स्क्वायर बाई a, यही आपका तृतीयानुपाती होगा। और कोई भी देखें और बताते हैं, कोई भी संख्या है ये ध्यान दीजिए, अभी क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक, तो क्लियर होना चाहिए। कोई भी संख्या मान लीजिए, कोई भी संख्या मान लीजिए कि ये संख्या है, ये मान लीजिए कि 6 है और b बराबर आपको मान लीजिए कि ये 6 हो गया, ये 6 है और b मान लीजिए कि आपका 18, ठीक। यहाँ क्या मान लीजिए कि संख्या a बराबर 6 है और b बराबर 18। यहाँ अब इसको क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको तृतीयानुपाती निकालिए, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि हमको तृतीयानुपाती निकालिए क्वेश्चन में। देखिए हमको तृतीयानुपाती निकालना, क्या करेंगे क्वेश्चन में कोई संख्या दिया है a बराबर 6 और b बराबर, तो तृतीयानुपाती का क्या होता है, तृतीयानुपाती का होता है तृतीयानुपाती क्या होता है कि b स्क्वायर बाई a, b है यहाँ 18 का स्क्वायर और ये है 6, तो 18 × 18 बाई 6, 70 18 क्या हो गया 54, क्या आंसर हो गया 54, समझ गए क्या इसका आंसर हो गया 54। कोई भी दो संख्या का अगर तृतीयानुपाती निकाला तो पहला संख्या a मान लीजिए, दूसरा संख्या b और b स्क्वायर बाई a, टॉपिक है तृतीयानुपाती। याद हम कंफर्म, मेरा क्लास में आप कंफर्म क्लास में ही याद कर लीजिए कोई भी क्वेश्चन को, मेरा क्लास में ही याद कर लीजिए, बाहर क्लास के बाद नहीं याद करना, क्लास में ही याद करना है। दो संख्या है तृतीयानुपाती निकालना है तो एक संख्या को a मान लीजिए, दूसरा संख्या को b, और तृतीयानुपाती निकालने के लिए b स्क्वायर बाई a, यही आपका तृतीयानुपाती होगा। एकदम कंफर्म याद कर लीजिए, कोई दो संख्या का अगर तृतीयानुपाती निकालना है तो एक संख्या को a मान लो और दूसरा संख्या को b, और b स्क्वायर बाई a तृतीयानुपाती होगा। कंसेप्ट से क्लियर हो गया, दो संख्या b स्क्वायर बाई a आपका तृतीयानुपाती। कहीं आपका कंफ्यूजन होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम है, तो आप क्लियर किया तृतीयानुपाती का। आप दूसरा, आप एक लास्ट क्वेश्चन था आपके चतुर्थानुपाती निकालने, घबराने की जरूरत नहीं है, क्लास में एकदम आराम से बैठिए और आराम से क्वेश्चन पूछेंगे। आपको कहीं दिक्कत होगा हम आपको दिक्कत ही नहीं होने देंगे, आराम से क्वेश्चन आप देखिए। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, दो क्वेश्चन हो गए, अब तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कोई संख्या देखिए, कोई संख्या है 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती का, कोई संख्या है चतुर्थानुपाती, मान लीजिए, माना कि देखिए यहाँ लिखिए, माना कि चतुर्थानुपाती क्या है x, चतुर्थानुपाती x, ठीक। चतुर्थानुपाती को क्या मान लिया हम x मान लिया, तो कोई संख्या a है तो 5/9 और दूसरी संख्या है 12 का अनुपात और x, समझ। कोई क्वेश्चन है एक है 5, एक है 9, 12 का चतुर्थानुपात क्या है, मैंने कहा था तो पहला संख्या पहला अनुपात जो है और इधर है चतुर्थ 12 अनुपात x, तो क्या करेंगे, ये 5/9 बराबर 12/x,
तो यहाँ x बराबर क्या होगा 5x बराबर 9 गुने 12, 9 गुने 12, x बराबर 9 गुने 12/5, इसको सॉल्व करेगा तो 108/5 बराबर 81.6। देखिए क्या है क्वेश्चन इसमें 5 9 12 का चतुर्थानुपाती क्या है। 5 9 12 का तो 5 अनुपात 9, तीसरा 12 अनुपात एक, चौथा मान लिया है कि x है तो 12 अनुपात 1, तो 5/9 बराबर 12/1, इधर से गुना किया इधर से गुना किए 9, तो 9 गुने 12 तो x बराबर क्या 9/12 तो 8/5 81.6 हो गया। समझिए। अब देखिए यहाँ से आप समझिए। अब देखिए यहाँ से आपका ट्रिक बताए कि क्या करना है। यहाँ से आपका ट्रिक बताए कि क्या करना है। देखिए आराम से क्लास, आप आराम से देखिए क्लास में इतनी अच्छे से बता रहा है क्वेश्चन क्या करना है। ठीक, देखिए क्लास में देखिए वो बता दीजिए क्या करना है क्वेश्चन आराम से। देखिए एक संख्या को a मान लिए 5, दूसरा संख्या b को 9 मान लिए और तीसरा संख्या c को 12 मान। चतुर्थ अनुपाती निकालना है। चतुर्थ तो a को 5 मान लिए, b को 9 माने और c को 12 मान। और जब भी चतुर्थ अनुपाती निकालना है, चतुर्थ अनुपाती निकालना है तो कुछ नहीं BC/A। याद रखिए फॉर्मूला क्या होता है। जब भी चतुर्थ अनुपाती निकालो तो इस संख्या को दूसरा संख्या को 9 और तीसरा संख्या को c को 12। तो चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए कुछ नहीं BC/A होता है। b बराबर हो गया आपका 9, c बराबर 12/5, ये हो गया 108/5 बराबर हो गया आपका 21.6। देखिए कन्फर्म याद रखिए कोई भी संख्या को चतुर्थ अनुपाती निकालना तो 3 संख्या दिया रहेगा a b और c। अब जब भी चतुर्थ अनुपाती निकालना रहेगा तो क्या करना है एकदम BC/A कर देना। क्या करना है BC/A चतुर्थ अनुपाती डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक BC/A कर दिए, इसे चतुर्थ अनुपाती निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए संख्या a को a मान लिए, इसको b माने, यहाँ आपको c माने। तो चतुर्थ अनुपाती निकालना है तो क्या होगा BC/A हो गया। यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन है? आपका यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है BC/A मान लेना है। यहाँ 21.6 आपका आंसर है। तो देखिए आप आज के क्लास में 3 क्वेश्चन की बहुत ही आसान। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो प्लीज एक बार आप लोग पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन में यहाँ कैसे हुआ, आपको इसे बताएंगे। चतुर्थ अनुपाती के लिए कुछ नहीं करना, एक संख्या को a मानना है, दूसरा संख्या को b मानना है, तीसरा संख्या को c मानना है। और चतुर्थ अनुपाती निकलने के लिए BC/A 9 गुने 12/5 तो 108/5 ये 3 क्वेश्चन बनाए। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, इसको एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं से इस प्रॉब्लम होगा तो आप क्वेश्चन आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ। समझिए अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होगा ये याद रखिएगा मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थ अनुपाती, ये आप लोग को तीनों बताएं। ये कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को कहीं भी अगर दिक्कत होती है तो आप लोग ये पूछ सकते हैं सर ये कैसे हुआ, बताइए। आप लोग प्लीज बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम। अगर कुछ भी दिक्कत है क्वेश्चन में तीन मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थ अनुपाती निकलने के लिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिएगा। आप लोग जरूर बताएंगे। कुछ नहीं करना है। पहला का मध्यानुपाती √AB, दूसरा का तृतीयानुपाती निकालने के लिए B² रहिए और चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए BC/A। और कहीं प्रॉब्लम होगा ये तीनों ट्रिक याद रखिएगा। इस पर ही बहुत आजकल एग्जाम में पूछते हैं, चाहे BPS चाहे IPS चाहे जितनी भी स्टेट लेवल के PCS हो वो सब में आज पूछते हैं। इसके साथ क्लास स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच। लोग कमेंट कीजिएगा जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग को प्लीज रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच।